आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के नियम को थोड़ा आसान किया है। हालांकि अगले साल से चीजें लागू होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर पॉजिटिव चीजें हो रही हैं लगातार आरबीआई की तरफ से। किस तरह से आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक को, और इतनी बड़ी तेजी के बाद क्या आपको लगता है कि फोर्स अभी बचा है और आगे जाने का? कि मैं आपको बड़ा करता हूं, और बड़ा इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि ये बैंक निफ्टी सिर्फ अपने बदौलत नहीं चला। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ बैंकों का इंडेक्स है तो बैंक्स अपने आप पे चला होगा, नहीं। इसके पीछे मैक्रो कारण बहुत रहे हैं, चाहे वो लिक्विडिटी का इंजेक्शंस हो, चाहे वो बिना फेड के बयान के भी आप चौथाई परसेंट 2 बार कट। आपको लगता होगा कि आधे परसेंट कट में कितना फर्क पड़ता है। आधे परसेंट कट में सिचुएशन के बहुत फर्क पड़ता है। तो सिचुएशन को अलाउ कर रही थी कि आप कट करें, और कट हुआ तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना। तो बीइंग एज एन इकोनॉमिस्ट भी बात जान सकता हूं कि लिक्विडिटी आरबीआई कर रहा है इस समय मार्केट्स के अंदर, वो लिक्विडिटी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लिक्विडिटी ने ही कमाल करके दिखाया। अभिषेक जी, आपको ये सारे लेवल्स याद भी होंगे, हमने आपको कई डॉलर वाली लाइंस कई बार बताई कि 48,000 का था, एक बार आया कभी नहीं टूटा, फिर दूसरी बार यहीं से सपोर्ट लिया। उसके बाद का सेशन देखिए, 1 2 3 4 5 सेशन लगे 50,000 से 55,000 पहुंचने में। 5 सेशन 50,000 से 55,000 पहुंचने में, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई रोलर कोस्टर राइड नहीं है। ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, हो सकता कईयों ने तीसरी चौथी बार देख लिया हो, बट मैंने नहीं देखा इस तरह की तेजी, बिल्कुल सामने सामने तेजी। और इसमें सरकारी और निजी दोनों बैंकों का पार्टिसिपेशन है। तो ऐसे हो नहीं सकता कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट से चले। इसके पीछे मैक्रो कारण आपको ना जानते हुए मानने ही पड़ेंगे कि इसके पीछे मैक्रो कारण काफी रहे हैं। एक और बात, अभी तो एफआईएस की होल्डिंग बहुत बड़े पैमाने पर नहीं आई, नहीं तो ट्रस्ट में तो भी और भी चल सकते थे। लेकिन फिर अब मैं बैंक निफ्टी में 2 पॉइंट्स के साथ कंप्लीट कर दूंगा, फिर मेहमान हमारी वेट कर रहे हैं। हमारे तो मेरे सारे लेवल्स अचीव हो चुके हैं। बाद हम बता दें आपको, हमारे डॉट तक के लेवल से, जो कि 54,000 पे आके रुक जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये लेवल्स के बारे में आपको जिक्र किया था कि मेरे लेवल आके 54,000 पे रुक जाते हैं। 54,000 पे रुकने के बाद जो मार्केट के अंदर तेजी आ रही है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बोनस जैसी तेजी है, मैं कल उम्मीद नहीं कर सकता था कि 1,000-1,200 पॉइंट हम और जोड़ देंगे, लेकिन वो जुड़ गए। वो अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक आपकी डेरिवेटिव एक्सपायरी चल रही है। 24 तारीख को सीरीज निपटेगी, तो उससे पहले जितने शॉर्ट्स हैं सबकी कटान हो रही है। अगली सीरीज में क्या लॉन्ग बन रहे हैं? यस। क्या अगली सीरीज में ज़्यादा तेज लॉन्ग बन रहे हैं? नहीं, ज़्यादा तेज लॉन्ग नहीं बन रहे हैं, तो थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। एक और पॉइंट मैं बैंक निफ्टी के लिए बोल देता हूँ, वह पुट कॉल रेशियो 1.18 अराउंड चल रहा है। हालांकि ये बहुत महंगा तो नहीं है, बट हाँ स्लाइटली ओवरबॉट की कंडीशन आपको देता है। तो मैं इसलिए सिर्फ इतना ही बात बोलूँगा कि बैंक निफ्टी में जिनके पास भी प्रॉफिट्स आए हुए हैं, अच्छे प्रॉफिट्स आए हुए हैं, पैसा और भी बन सकता है, लेकिन अपनी रोल ओवर कॉस्ट वगैरह सब चेक कर लेना। इसमें रोल ओवर कॉस्ट का खर्चा आएगा। कहोगे तो मैं आपको अभी 30 के अंदर बता देता हूँ रोल ओवर का कॉस्ट कितनी आ रही है। मेरे हिसाब से 300 की आ रही है। यस, 190 रुपये की रोल ओवर कॉस्ट है। यानी कि एक बैंक निफ्टी को अगर आप अगले महीने में लेके जाते हो तो 200 पॉइंट को अपनी जेब से देने पड़ेंगे, जो कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने समय ले लिया ना 200 पॉइंट दे के। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 200 रुपये दे के मेरे को बैंक निफ्टी लेना है तो भले ले लेना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो बहुत हो गया जी, मेरा तो पेटीसी से भर जाता है, तो मैं बोलूँगा एक राउंड प्रॉफिट बुकिंग या एक राउंड का ट्रेलिंग स्टॉप जरूर आपको लगाना चाहिए। क्या सर वापस डिप में अपॉर्चुनिटी मिलेगी? कहना मुश्किल है, बट हाँ हो सकता है आपको 53,000 के आसपास वापस एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जो यहाँ से करीब 2,000 पॉइंट नीचे बनती है। दूसरा पॉइंट, क्या बैंक निफ्टी में नए वालों को आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, रिस्क और बेहद खराब है। पुराने जाना चाहिए। मैंने आपको बता दिया 54,000 का एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखो अपना। 54,000 नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डिप आए आप प्लस करके अपना पैसा आते रहिएगा। मैं ऑप्शंस ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, दोनों के लिए एक साथ बता देता हूं मैं। ऑप्शंस ट्रेडर्स को थोड़ा रुक के काम करना चाहिए। अब एक तो सीरीज की एक्सपायरी है, नई सीरीज में प्रीमियम आर्टिफिशियली राइज होके गए हैं, लंबी सीरीज रहती है, शेडिंग जल्दी होती है, इसलिए 2-4 दिन ऑप्शंस ट्रेडर्स को जो सीधा खरीदते हैं, कॉल सीधी खरीदेंगे, पुट सीधी खरीदेंगे, उनको छुट्टी पे चले जाना चाहिए। और जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है राइटिंग करने का, तो जाके अपने चेक करना कॉल्स और पोजीशंस में कहाँ पे राइटिंग की जा सकती है।